इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो भारतीय नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो आंसर क्या होगा? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? ए, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा जो रचित प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। तो आंसर क्या होगा? ए, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार एक अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1600 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1600 में। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो जो गांधी जी है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा की यूनिट है। तो विद्युत धारा की यूनिट क्या है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की यूनिट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13, किस तापमान पर जल सबसे अधिक भारी होता है? तो जल सबसे अधिक भारी किस तापमान पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस ऑफिस एक है। तो एमएस ऑफिस क्या है? तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। तो आंसर क्या होगा? ए, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो गुप्त काल में जो है बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो लोहे में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोहे में। क्वेश्चन नंबर 19, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 20, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो जो विश्वनाथ आनंद थे वो कौन सा खेल खेलते थे? तो शतरंज का खेल खेलते थे। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 21, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो जो चार मीनार है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23,
राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो है लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग किसका प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज में? तो समृद्धि का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, समृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय है। तो निर्धारित समय क्या है राष्ट्रीय गान को गाए जाने की? तो वो है 52 सेकंड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 52 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 28, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध कहां पे लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? तो कैप्सियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ में।